वेलकम टू माय चैनल्स लॉ एंड कोड। आज हम लॉ ऑफ क्राइम के कुछ 20 ऐसे वर्ड जानेंगे जो किसी भी लॉ से रिलेटेड पढ़ाई करने वाले या आम हिंदुस्तान नागरिक को जानने बहुत ही जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, पहला वर्ड है आईपीसी। आपने सुना ही होगा व्यूअर्स, ये आईपीसी है इंडियन पीनल कोड। ये पीनल का मतलब है कि पेनल्टी वर्ड ड्राइव हुआ, ये पीनल से ड्राइव हुआ है। तो पेनल्टी का वर्ड है सजा। सजा किसी भी तरीके की सजा देनी, जैसे कि आप यह देख सकते हैं कि अब तेरे को पेनल्टी भरना पड़ेगा। पेनल्टी हाँ, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये पेनल्टी क्या है। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब है, इसको हिंदी में हम अभियुक्त कहते हैं। पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसिक्यूशन और क्रिमिनल केसेस ब्रॉट इन द कोर्ट, जिस पे कोई न कोई इल्जाम लगाया गया हो कि इसने कोई न कोई क्राइम किया है, उस ऐसे व्यक्ति को हम अक्यूज्ड कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है जी बेल। बेल तो मेरे ख्याल में सबको मालूम ही होगा कि बेल, इसको हिंदी में हम जमानत कहते हैं। जो व्यक्ति चलते हुए केस में या न्यायालय के समक्ष जब अभियोग पत्र दायर होता है, उस समय जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर करता है, तो उस प्रक्रिया को हम जमानत प्राप्त करना कहते हैं। और जो वो पत्र दायर करता है उसे हम बेल कहते हैं, जमानत। A person who files an application for bail in an ongoing case or when the charge sheet is filed before the court। तो कहने का मतलब बेल वो हुआ है कि हम जमानत को बेल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसमें बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध। जिस अपराध में जमानत लेना आपका अधिकार होता है या न्यायालय के आदेश अनुसार जमानत व मुचल के प्रस्तुत करने पर आपको जिस अपराध में जमानत मिल जाती है, उसे बेलेबल ऑफेंस या जमानती अपराध होती है। नेक्स्ट वर्ड है बेलेबल वारंट। जैसे आपने सुना ही होगा कि अदालत ने वारंट जारी कर दिया है, तो ये बेलेबल वारंट क्या है? जिस वारंट में जमानत लेना आपका अधिकार, उस वारंट के बेलेबल वारंट कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखें नॉन बेलेबल। जैसे बेलेबल था, उसके विपरीत नॉन बेलेबल वारंट है। जब पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेश अनुसार जिस वारंट के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रोड्यूस करता है, उस न्यायालय के आदेश या वारंट को नॉन बेलेबल वारंट कहते हैं या गैर जमानती वारंट कहते हैं, जिसमें अभियुक्त को अरेस्ट करना ही पड़ता है पुलिस को। इट इज अ वारंट ऑफ मैंडेटरी, यानी कि जरूरी है, इसमें अरेस्ट करना जरूरी है। एंड पर्सन कैन बी सेंट टू जेल आफ्टर द इश्यूज ऑफ सच वारंट। जब वारंट इशू हो जाता है तो पर्सन को जिसके अगेंस्ट ये वारंट इशू हुआ होता है, उसको जेल जाना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है चार्ज। चार्ज या आरोप जब पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन पूरा करके न्यायालय के में चार्जशीट प्रस्तुत करता है, उसके बाद न्यायालय जिन धाराओं में आरोप या चार्जिंग लगाते हैं, उसे हम चार्ज और आरोप कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज इज, इसको ऐसे भी कह सकते हैं इंग्लिश में, चार्ज इज एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस अलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम। बेसिकली चार्ज का मतलब होता है आरोप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चार्जशीट। चार्जशीट जब पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन पूरा करके अपनी सारी जांच रिपोर्ट, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, गवाह, जिस पे चार्जेस होते हैं, उसकी डिटेल्स सारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसको चार्जशीट या आरोप पत्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, चार्जशीट रेफर टू अ फॉर्मल पुलिस रिकॉर्ड शोइंग द नेम ऑफ ईच पर्सन ब्रॉट इनटू कस्टडी, the nature of the accusation and the identity of the accuser. It is a compilation of all such record along with the evidence. Next word है जी complaint। complaint क्या है जी? जब कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने अपराध होने के लिखित शिकायत करता है, उसको complaint या परिवाद कहते हैं। Next word है जी सेशन कोर्ट, सत्र न्यायाधीश अदालत। A court of session is the highest criminal court in a district and the court of first instance of trying serious offences। कहने का मतलब कि जो ट्रायल कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में, सबसे हाईएस्ट अदालत जो ट्रायल
क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल केसेस को देखती है उसको सेशन कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसे हिंदी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं। अब इसकी ड्यूटीज क्या है कि द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंस्पेक्ट द कोर्ट एंड ऑफिस ऑफ अदर मजिस्ट्रेट फंक्शनिंग इन द डिस्ट्रिक्ट एंड मेक मंथली इंस्पेक्शन ऑफ जेल। जो CJM होता है वो कोर्ट की डिफरेंट जो छोटे तहसील में कोर्ट होते हैं उनकी इंस्पेक्शन भी कर सकता है, वो जेल की इंस्पेक्शन भी कर सकता है और थाने में जाके जो भी डिस्ट्रिक्ट के उसके अधीन होते हैं उसकी इंस्पेक्शन भी कर सकता है। FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब अपराध होने की घटना को सबसे पहले पुलिस अधिकारी के सामने रखा जाता है और वह सूचना 154 CRPC के तहत दर्ज करते हैं उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंक्वायरी। जब कोई मामला मजिस्ट्रेट के सामने आता है और वह तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है उसे जांच कहते हैं। इट इज अ प्रोबिंग एंड एनालिसिस ऑफ केस। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेस्टिगेशन। जब पुलिस अधिकारी केस की जानकारी प्राप्त करता है, जब FIR किसी भी मामले में दर्ज होती है उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, और जब पुलिस अधिकारी केस की जानकारी प्राप्त करता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। एन इन्वेस्टिगेशन इज एन इंक्वायरी होती है ये इनटू द फैक्ट ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। इट इज कंडक्ट बाय पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO। जब SHO अधिकारी घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त करता है उस पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जांच अधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियल प्रोसीडिंग। कोर्ट की कार्रवाई को हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। एज पर CRPC, द डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग इन सेक्शन 2I CRPC include any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken by oath. Next word है cognizable offense। वह अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना अरेस्ट वारंट प्राप्त किए किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, उस अपराध को हम कोग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। इसमें पुलिस अधिकारी को वारंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधा ही जाके अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। जैसे कोग्निजेबल ऑफेंस का उसका विपरीत नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस अधिकारी बिना न्यायालय के वारंट की किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसे नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SHO। जैसे हम सब जानते हैं SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर। SHO पुलिस स्टेशन में इंचार्ज को SHO या इसकी फुल फॉर्म है स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाना अधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विक्टिम, पीड़ित। पीड़ित व्यक्ति पर अपराध घटित होती है जो अपराधी से पीड़ित होता है, पीड़ित व्यक्ति को हम विक्टिम कहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।